कर दूंगा। मैं रोज रोज लगाऊंगा नारे हैदर, मैं रोज रोज लगाऊंगा नारे हैदर। मुनाफिकीन का जीना हराम कर दूंगा, मुनाफिकीन का जीना हराम कर दूंगा। 4 मिसरा समाप्त कीजिएगा। दुरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है। दुरूद तो पढ़िए कम से कम बावाज़े बुलंद। मोहम्मद दुरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। अरे तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। 4 मिसरे देखिएगा। अहले ज़बान उर्दूदान तबका बैठा हुआ है, सिर्फ ज़बान के मिसरे हैं और आपके लिए ज़ौक़ समात के लिए नजर कर रहा हूँ। 4 मिसरे समात फरमाइएगा। लाश बैयत उठा के ले जाओ, लाश बैयत उठा के ले जाओ। अरे ये हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। और दफन कर दो इसे सकीफा में, दफन कर दो इसे सकीफा में। करबला की ज़मीं हमारी है, करबला की ज़मीं हमारी है। और वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, आखिरी 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा। वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, अरे हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते। समाप्त कीजिएगा। हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। और आप अपनों को दीजिए आवाज, आप अपनों को दीजिए आवाज। क्यों तकल्लुफ से काम लेते हैं, क्यों तकल्लुफ से काम लेते हैं। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। मोमिनीन, आप हजरात से दरख्वास्त है, एक मरतबा सूरह हम सैयद इफ्तिखार हुसैन इब्ने सैयद गफ्फार हुसैन, सैयदा शहनशाह बानो बिनत सैयद आले अली, सैयदा अनवर फातिमा बिनत इफ्तिखार हुसैन के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। मोमिनीन, ये मजलिस अज़ा, ये फर्श अज़ा सब आप ही के ताउन से बिछ रही है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाए। अल्लाह ताला आपकी रोजी में, कारोबार में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात।
सुधर गए होते, वफा जो आले पैगंबर से कर गए होते, अली को मौला जो कह के सुधर गए होते, दरे बतूल न जलता न करबला होती, दरे बतूल न जलता न करबला होती, ए काश तीनों जो बचपन में मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुसूसी दुआ है आप हजरात आमीन कहें। गुलाम अब्बास स्काउट्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वालिदा की सेहत के लिए दुआ कीजिए आप हजरात। बाक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। हमारे बहुत ही अजीज़ और इस इमाम बाड़े के लिए भी वो हमेशा हर तरीके की खिदमत करते हैं। जनाब ज़फ़र हुसैन जाफ़री साहब अलील हैं, उनके लिए आप हजरात दुआ कीजिए। हमारे बहुत अच्छे वो सरपरस्त और सामी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। बहक़ के जनाब सैयद सज्जाद सलावत पढ़े। 1437 हिजरी के शहसादी की 8वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मौजू यही कह पाया कि हम इस बात का जायज़ा लें कि अगर मुल्क में रहने वाला मुल्क का नेशनल मुल्क के कानून पर अमल करता है तो क्यों नहीं इंसान आलमीन के रब के बनाए हुए कानून पर अमल क्यों नहीं करता। और कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो परवरदिगार आलम के बनाए हुए कानून को बार बार तोड़ता है। इसमें क्या राज है? या तो मैं समझता हूं कि अगर माँ बाप बच्चे को ये समझाएं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन मुसलसल बाप के हुक्म पर, माँ के हुक्म पर अमल न करना और अपने कामों पर इसरार करना, तो इसमें दो ही बातें हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि उसको ये यकीन है कि माँ बाप हमको सज़ा नहीं देंगे और वो हमें बहुत चाहते हैं और हम उनकी ज़रूरत हैं। हम उनके बुढ़ापे का सहारा हैं। इसलिए जो हरकतें हम कर रहे हैं करते रहो। और बाप तो कहता ही रहता है और माँ तो कहती रहती है। एक ये बात हो सकती है कि अल्लाह के बंदे ये सोचते हों अरे वो रहमान व रहीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा सत्तार व गफ्फार है, ऐबों पे पर्दा डालने वाला, मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम करने वाला। अब वो ऐसा थोड़ी करेगा कि ज़रा ज़रा सी बातों पे जहन्नुम में डाल दे। वो ज़रूर हमको जन्नत दे देगा और हमें माफ़ कर लेगा और हम माफ़ी भी मांग लेंगे। एक तो ये बात हो सकती है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर माँ बाप बेटे को समझा रहे हैं और वो मुसलसल नाफरमानी
और हुक्मे वालिदैन पर फर्मा बरदारी न करते हुए मुसलसल कानून शिकनी कर रहा है, तो फिर वो बड़ा शकी है, वो बड़ा शकी है। इसलिए कि जो माँ बाप का कहा न माने वो शकी है। अब शकी की क्या तारीफ करूं मैं? कसीउल कल्ब, कसाई, जिसके दिल में रहम ना हो, जुल्म पे जुल्म करने वाला, अपने नफ्स पे जुल्म करने वाला, शकी। शकी तो ये कहां से आया लफ्ज? शकी का लफ्ज कहां से आया? ये आया कि जब हजरत मरियम हजरत ईसा को हाथ पे लेकर आई और यहूदियों ने कहा ये बच्चा कहां से लाई? तुम्हारी तो माँ और तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप सब बड़े आला शरीफ तरीन लोग थे। तो हजरत मरियम ने कौम से कहा मैंने चुप का रोजा रखा है, मैं बोल नहीं सकती। तो जमाने में चुप का रोजा रखा जाता था, तब रखा जाता था, अब नहीं रखा जाता। अब मुहावरा है कि आप किसी से तफ्तीश कर रहे हो, बताओ ये क्या हुआ, वो ना बोले अरे क्या चुप का रोजा रखा है, अब मुहावरा रह गया। लेकिन बनी इसराइल में चुप का रोजा था। बहुत से शौहरों को अपनी बीवी के बोलने पे एतराज होता है, अगर चुप का रोजा होता तो सब अपनी बीवियों से ये रोजा रखवा रहे हो, लेकिन खत्म हो गया। लेकिन हजरत मरियम ने उस दिन अल्लाह के हुक्म से चुप का रोजा रख लिया। वो समझ गए ये रोजे से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बात का जवाब तो देना था। जो वो कह रहे थे और जो हिज़ियान बक रहे थे, जो बकवास कर रहे थे, उसका जवाब जरूरी था। कमीने लोग थे, जलील कौम थी, हकीर कौम थी, बदतमीज और बेहुदा लोग थे, इंतहाई बेहुदा। बात बेहूदगी की थी, बात कमीनगी की थी। तो अल्लाह ने कहा जो कमीनी कौम होती है मासूमा उसे मुंह नहीं लगाती। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने कहा मरियम बच्चे की तरफ इशारा करो। मरियम ने इशारा किया, यह जवाब देगा, यह बच्चा तुम्हें जवाब देगा। उस पे और बेहूदगी की। बच्चा भी कहीं बोलता है, वो भी गोद का, वो भी चंद दिन का। मरियम ने कहा यही देगा जवाब, यही देगा जवाब। और फिर अचानक हजरत ईसा ने बोलना शुरू किया, और जो बोले सूरह मरियम 19वां सूरा, और यहां से सूरा शुरू होता है। हजरत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, नबिया, मैं नबी हूं, और मैं किताब लेकर आया हूं, ऐसा नबी। और मैं, हालांकि यहां रब्त में बात नहीं आ रही, मगर अल्लाह की आयत बेरब्त नहीं हो सकती। उसके फौरन बाद मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, किताब लेकर आया हूं, ऐसा नबी हूं, और मैं
अपनी मां का फर्मा बरदार हूं, शकीया मैं शकी नहीं हूं। आयत ने बताया मैं शकी नहीं हूं, तो जो मां का फर्मा बरदार ना हो वो शकी है। अच्छा, आप देखिए इसमें खिताबत के कुछ ऐसे रुमूज होते हैं कि अगर आप किस्से की तरह सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, और अगर रुमूज को भी समझते जा रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो अब अक्सर मैं कह देता हूं ख्वातीन को, जैसे अभी मैंने कह दिया कि बोलती बहुत हैं बीबियां, तो मियाँ चुप का रोजा रखा देते, तो अब दिल में ख्याल आ गया होगा किसी खातून के, देखिए मजम्मत कर रहे हैं औरत, और अभी जो मधा कर दी। ईसा ने कहा जो मां का फर्मा बरदार नहीं वो शकीया है। तो भाई ये तो अब हम क्या करें? कुरान ने कहते हुए भी मसला पैदा होता है कि इतनी कीमती बात मैं क्यों कहूं। लेकिन जैसे किसी के पास बहुत सा सोना हीरे मोती रखे हों और उसका दिल चाह रहा बांट दें, तो उसका जायजा लेगा, ये जो सबसे कीमती से रख लो और बांट दो। तो वो जो आखिरी बचता है जो दिल को भाता है, वो देते हुए बड़ा दिल हिचकिचाता है। ऐसे ही मेरे नुक्ते हैं जो बाजे तो मैं कह जाता हूं, लेकिन जो एकदम से बहुत कीमती आता है दिल चाहता है इनको दे दें। ये तो बड़ा कीमती है। तो अभी मैंने क्या कहा? बहैसियत बीवी औरत, बहैसियत मां, बता दिया ना। वहां मजम्मत, यहां खूबी, ये मैं नहीं कर रहा। कुरान में अल्लाह ने जहां जहां बीवियों का जिक्र आया मजम्मत की, जहां जहां मां का जिक्र आया तारीफ। अब इसका क्या करें? इसलिए देखिए नुक्ता जो बनता है वो बनेगा काहे में? उसी में बनेगा जो आप पढ़ रहे हैं। आसमान से कहां से आ जाएगा? तो अगर कुरान की आयात नजर में, हदीसें नजर में, तारीख नजर में, तो उसी में से कोई चीज बन के आए, दलील दी जाएगी। अब पूरा कुरान पढ़ जाइए। नूह की बीवी की मजम्मत, लूत की बीवी की मजम्मत, अजीज मिस्र ज़ुलेखा की मजम्मत, हम्मालत अल-हतब अबू लहब की बीवी की मजम्मत, और जहां मरियम बहैसियत मां आई पूरा सूरा तारीफ। जहां जनाब खदीजा का जिक्र आया तारीफ, जहां जनाब सैयदा का जिक्र आया पूरा सूरह कौसर, सूरह दहर, पूरा सूरह नूर, पूरा सूरह इब्राहिम, मधा। तो यहां पे घबराहट ना हो, इसलिए कि जरा सी इसमें सोच होती है कि अल्लाह बीवियों की मजम्मत करता है, मां की तारीफें करता है। क्यों? इसलिए कि बीवी आप इंतखाब करते हो, मां वो बनाता है। आपके इंतखाब की तारीफ क्यों करे? नहीं करना चाहता। अच्छा, कौन है जो अपनी बीवी की तारीफ नहीं करवाता? चाहे रात को पिटता हो और कहेगा अरे हमारी बेगम, ये देखिए क्या है। हाँ, हमने नहीं सुना। होना ये चाहिए कि यूं तारीफ करें, अरे भाई हमारी बेगम बहैसियत मां क्या बच्चों की खिदमत की, इसीलिए तो बच्चे भी उन पे फिदा हैं। अच्छी मां बन के दिखाया। आज तक किसी शौहर से हमने ना सुना
कि अपनी बीवी की तारीफ बहैसियत मां कि ये बच्चों की मां अच्छी है। मेरी बेगम, क्या तुम्हारी बेगम? भाई सही कह रहा हूं या गलत? होना यही चाहिए, बहैसियत मां। देखिए बीवी आती क्यों है, लाई क्यों जाती है? बाजार में साथ घूमने के लिए, मार्केटिंग खरीदारी करने के लिए, गाड़ी में आगे बिठा कर नक्शेबाजी से गाड़ी चलाने के लिए। अरे क्यों लाई जाती है? लाई जाती है मां बनाने के। अगर वो अच्छी मां नहीं है तो काहे की बीवी? बेकार बीवी। इसलिए कि अगर मां ना बनी फिर कयामतें गुजरती हैं। अरे कहां से ब्याह के ले आई, बांझ निकल गई, अब तो दूसरी करवाऊंगी। बेटे की उम्र बढ़ती जा रही, 32 साल का हो गया, अब तक तो बेटा हुआ नहीं। अब पड़ोसन आ गए, अरे मैं एक लड़की बताऊं? अरे हाँ बताओ। गई गई, यानी बहैसियत बीवी कोई हैसियत नहीं है। औरत की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो माना बन जाए तो अजमत नहीं मिलती। अल्लाह बीवी की हैसियत से कोई अजमत नहीं देती, कोई अजमत। जब तक सारा माना बन गई, अल्लाह ने कसीदे नहीं पढ़े। जब तक हाजरा माना बन गई, कसीदे नहीं पढ़े। जब तक हव्वा जन्नत में थी, मजम्मत हो रही थी हव्वा की। जैसे ही मां बनी, कसीदा ये अल्लाह का बनाया कानून है। मां हम बनाते हैं, बीवी तुम बनाते हो। आधा तुम पे छोड़ा इख्तियार, आधा हमारे पास। कोई ये चाहे कि अपना सगा भाई बना ले, कैसे बनाएंगे? मुंह बोला बनेगा, सगा तो वही बनाता है जिसको अल्लाह ने बाप बना दिया। क्या आप बाप बदल सकते हैं? अरे गाली करार दे दिया, सजरा देकर बाप पसंद नहीं है, हम दूसरा बाप ले आएंगे। है दुनिया में कहीं हुआ? फिर बाप मिलता ही नहीं। दुनिया का कोई इंसान सौतेला बाप बनने को तैयार ही नहीं। भाई वो अगर सौतेला बन भी रहा है तो बीवी की वजह से, औरत की वजह से शादी की है, बेटे की वजह से थोड़ी। मैंने तो औरत को घर में रखा है, बेटा है तो पहले जबर निकल जा, पहला काम ये करता है। और सौतेली मां अगर कुछ ना भी कहे, इससे तो रोज आ रहे हैं। कप्तान साहब ने दूसरी शादी की, इनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे। पता चला झगड़ा बच्चों में हुआ, झगड़ा बढ़ता गया। है? सामने तो है किस्से, रोज के हैं टीवी पे, रोज के हैं अखबारों में। उनको शिकायत ये, कप्तान साहब हमारे बच्चों को अच्छा नहीं समझ। और जब इनके बच्चे वहां आते थे बनी गाला, या वो जाएं या ये जाएं, जगह बदल, एक साथ सही बैठने को तैयार। ये आज के अखबार का आधा छपा इसी पे भरा है। बच्चों का मसला, अम्मा का मसला, बीवी का मसला। तो कानून टूट क्यों रहा है? टूट क्यों रहा है? अगर इस्लाम ने इजाजत दे दी कि तलाक ले लो, भाई मजबूरी के तहत तलाक दे के दूसरी शादी करो। आपने फैशन बना लिया शौहर बदलना। कानून और है, फैशन और है। सब बोलो, खुदा के लिए बोलो,
मुल्की मामला है, सियासी मामला है, पार्टी का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, सबका मामला है। किसी का अखबार में आता है और किसी कानून तोड़ा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है। तो जो कह रहे थे, जो ये कानून सुना रहे थे, अगर उनके घर में यही मसला हो जाता तो कौम पलट कर कहती आपके घर में भी तो यही मसला है, आपके घर में भी तो यही मसला है। सौतेले भाई हसद करते, हसद करते। और किसी ने कहा हाँ साहब करते हैं। अरे अंबिया के घर में होता है? जवाब तो यही था, जवाब तो यही है कि भाई हसद तो अंबिया के घर में भी हो जाता है। एक यूसुफ और सारे भाई दुश्मन, सौतेले भाई थे, माएँ अलग थी। हसद हो गया, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, डाल दिया, बेच डाला। वो तो कहिए कुछ पता ही ना चलता कि मामला हुआ क्या, आपको हैरत हो, पता न चलता। वो तो जब हजरत याकूब ने भेड़िए को बुलाया, भेड़िए को बुलाया, वो आ गया, भेड़िया आ गया, उसको अपने साथ घर ले आया हजरत याकूब, और बैठ के हजरत याकूब ने बातें करना शुरू की। तो आपने फरमाया क्या तू हमारे कनान के जंगल का है? उसने कहा नहीं, मैं तो मिस्र के जंगल का हूं। हजरत याकूब ने कहा मैं तुझे देखते ही समझ गया था तू यहाँ का नहीं है। उसने कहा हाँ नबी अल्लाह, मेरे बाल छोटे हैं, मिस्र के भेड़ियों के बाल छोटे होते हैं, कनान के जंगल के भेड़ियों के बाल बड़े बड़े होते हैं और उनकी गर्दन पे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। हजरत याकूब ने कहा मिस्र से इतनी दूर तू यहाँ शाम कैसे आ गया? कहा क्या बताएं नबी अल्लाह, बस मेरे माँ बाप मर गए थे, तो मरते हुए वसीयत कर गए थे मुझसे कि छोटे भाई का ख्याल रखना। एक दिन कहीं सहरा में घूमने निकला, फिर वापस ना आया। मैंने सारे में उसे ढूंढा, खूब रोया पीटा, माँ बाप याद आए कि मैं अपने भाई का ख्याल क्यों ना रख सका। रोता रहता था, उसे ढूंढता रहता था। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक निकल आया कि मिस्र से शाम तक आ गया। मेरा भाई मुझे ना मिला। मुझे उससे अपनी भाई से बहुत मोहब्बत थी और आज भी वो छोटा भाई मुझे याद आता है, फिर माँ बाप याद। अब जानवर कह रहा है मुझे अपने छोटे भाई से इतनी मोहब्बत है कि उसकी तलाश में मिस्र से शाम तक आ गया। या नबी अल्लाह, मैं यहाँ आया तो यहाँ की एक मादा भेड़िए की थी, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, उसकी मुझ पे नज़र पड़ी। उसने कहा मुझसे शादी कर लो, तब तो तुम हमारे कबीले में रह सकते हो, तब तो नेशनलिटी मिलेगी यहाँ की। तो मैंने उससे शादी कर ली, हालांकि उम्र ज़्यादा थी मगर बड़ी खिदमत गुजार थी। मैंने शादी कर ली, फिर मेरे बच्चे हुए और पैलोठी में 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे हुए, फिर दोबारा फिर 6 बच्चे हुए, इस तरह 12 बच्चे मेरे हो गए और आपस में 12 भाइयों में बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मेरी बीवी ने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी। अब कभी मैं निकलता था शिकार पे, कभी वो जाती थी, तो मैं घर बैठता था। एक रात मैं निकला तो आपको तो पता ही है कि हम लोगों की जो शामा है वो बहुत तेज़ होती है, तो हम हर खुशबू को अलग अलग महसूस कर लेते हैं। जब इंसान की खुशबू नाक में आती हम समझ जाते हैं करीब में औलादे आदम है। हम इस तरफ निकल आए जो आपके घर का जंगल है, तो यहाँ हमें खुशबू मिली, लेकिन हमने दरख्तों की आड़ से देखा कि कोई 10-11 लड़के जवान बैठे हुए हैं, दायरा बनाए हुए, दायरे में बैठे हैं, ऐसी कम उम्र 16, 17, 18,
20 साल के जवान लड़के, लेकिन इतने खूबसूरत, इतने हसीन लड़के मैंने तो मिस्र में नहीं देखे। उन्होंने बीच में आग जलाई हुई थी, सर्दी थी, वो आग में बैठे ताप रहे थे और बातें हो रही थी। तो मैं पंजों के बल चुपके से झाड़ियों में छुप के बैठ गया, देखें औलादे आदम क्या बात करती है। तो हमने सुना वो ये कह रहे थे, किसी यूसुफ की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा बाप जो है यूसुफ की मोहब्बत में गुमराह हो गया। जलाल, जलालुल मुबीन, जलाल कहते हैं गुमराही को, जाल लकुम, गुमराही। मेरा बाप गुमराही में है यूसुफ की मोहब्बत में। ये कब कहा गया? ये सूरह यूसुफ में कहा गया। और यही बात फिर यहां कही गई अरब में। ये मोहम्मद अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए। अब सूरह नज्म पढ़िए, व नज्म ज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम, सितारे के उतरने की जगह की कसम, तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ। अरे भाई, आप भेड़िए का किस्सा क्यों सुनना चाह रहे हैं कि इंतजार में कि आगे हो? अरे इतनी बड़ी बात सुना दी कि आयत में अल्लाह ने कहा, ऐसे नबी के बारे में अल्लाह नहीं कहता जब तक कि पहले कुछ कहा ना गया हो। ये तू क्या था कि सितारा उतर रहा है और तू गुमराह नहीं हुआ? कहा गया कि अली की मोहब्बत है। मज़ल्ला साहिबकुम, तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे थे मेरा बाप गुमराह हो गया है एक की मोहब्बत। दोनों चीजें कुरान में मौजूद है। कहाँ समझें यार, आपसे किस्सा सुनना चाह रहे हैं। मैं किस्सा इसलिए थोड़ी सुना रहा हूँ कि कुछ किस्सा सुनाना है। अरे बीच बीच में कुछ बताना है, ऐसे ना बैठिए कि कहानी सुनने बैठ गया। अच्छा भाई, एक था राजा और आगे क्या हुआ नहीं सुनाऊंगा। किस्सा नहीं सुनाऊंगा। अगर आप किस्से की तरह सुनने बैठे और बचपन याद आया आपको, तो फिर जो बचपन में साथ में होता था फिर वही करेंगे हम। डांट फटकार और अब एक तरीके से सुनो, यही तो डांटा जाता था। ठीक से बैठो अगर सुनना है तो। कहाँ समझे आप? ये लड़के क्या कह रहे थे? यूसुफ की मोहब्बत में मेरा बाप गुमराह हो गया। तो इनको क्या हुआ? गुमराह कह के याकूब को इनको क्या हुआ? यानी यूसुफ से हसद हुआ। अगर किसी को ज्यादा चाहा जाए तो दूसरों को हसद होता है। तो अल्लाह ने क्यों कहा तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ? अली की मोहब्बत में अली से हसद हो गया था। तो एक लड़के ने यह कहा, जब तक बाप से इसको जुदा नहीं किया जाएगा ये बाप हमारी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। एक एक जुमला, कहानी नहीं सुनना। क्या कहा भेड़िए ने? कि वो ये कह रहे थे कि बाप एक पर नजर इनायत डाले है और उससे मोहब्बत कर रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए इसके पास से तो तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। तो अली से हसद ये बता रहा है सब तवज्जो अपनी। तो एक ने कहा अच्छा तो फिर उसे मार डालो, उसे मार डालो। कहा अगर मार भी डालेंगे तो बाप को शक होगा कि हमने मारा। कहा नहीं, उसका इंतजाम कर लेंगे, उसका इंतजाम ये कर लेंगे
कि हम ये जो भेड़ का बच्चा है हमारे पास, इसे हलाल करेंगे और इसका खून यूसुफ के कुर्ते पे लगाएंगे। यूसुफ का कुर्ता खून में रंग लेंगे और थोड़ा सा खून, ये जो भेड़िया अक्सर आता जाता नजर आता है, उसको पकड़ के बांध लेंगे रस्सी में और बांध के भेड़ का खून उसके मुंह में और उसके पंजों में लगा देंगे। तो या नबी अल्लाह, मैं तो झाड़ियों में बिल्कुल छुप गया और मैंने कहा ये औलादे आदम कितनी खबीस होती है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, जानवर हो के लोग मिसाल देते हैं फला भेड़िया है, तो भेड़िया तो ऐसा नहीं होता। मैं डर गया या नबी अल्लाह, मैं डर गया। और फिर एक ने कहा नहीं, मारो नहीं, खून मून तो लगा देंगे भेड़िए के मुंह पे और कह देंगे भेड़िया खा गया, तो इसको कुएं में फेंक, और कुएं से अगर कोई निकालेगा तो कोई सौदागर ले जाएगा, तो कहीं मिस्र वगैरह में गुलाम बना के भेज देगा, लेकिन इसे हटाना जरूरी। बस मैं समझ गया उनके प्लान को और मैं उनका ताक़ुब करने लगा कि कब वो ये काम करेंगे। जब वो काम कर चुके और चले यूसुफ को कुएं में फेंकने, तो एक भाई ने कहा, अरे ये तो सूरज डूबने वाला है, नमाज निकल जाएगी। तो उसमें से एक ने कहा पहले नमाज पढ़ ले फिर कुएं में फेंकेंगे। तो दूसरे ने कहा ना, काम पहले नमाज बाद में, पहले ये फिर नमाज। तो ये कहां हुआ, ये कहां हुआ? असर का वक्त ढल गया, जब तक सरे हुसैन न कटे नमाज नहीं। सर काट के नमाज पढ़ी, सर काट के नमाज। बस इन्होंने ये सब कुछ किया और फिर इन्होंने मेरे पीछे भागना शुरू किया और सब ने मिलके मुझे घेर लिया और मुझे रस्सियों से बांध लिया और एक दरख्त से बांध दिया। फिर मेरे मुंह में खून लगाया, मेरे पंजों में, और इतना मारा मुझे या नबी अल्लाह कि मैं अधमरा हो गया। और इन्होंने एक नकली किस्सा बनाया, हजरत याकूब सुन रहे हैं और रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। या नबी अल्लाह, क्या मैं ऐसा कर सकता था? आपको तो पता है कि हम दरिंदों पर अल्लाह ने नबी की औलाद का खून करना हराम करार दिया। हम किसी नबी और उसकी औलाद पे हमला ही नहीं कर सकते। ये तो उस भेड़िए ने वहां के उस दौर के ज़माने को देखते हुए जानवर की वो फितरत जो अल्लाह ने उसे अता किया सुनाया, ताकि बताए नबी के सामने कि अल्लाह ने हमारे लिए जो कानून बनाया, हम दरिंदे उसका कानून नहीं तोड़ते। यही तो मौजू है, अशरे का मौजू तो यही, यानी जानवर उसका कानून नहीं तोड़ते और इंसान तोड़े चला जा रहा है, बार बार तोड़े चला जा रहा है। इन्होंने हमें मारा साबित करने के लिए और फिर आपके सामने लाए, मुझे आपके सामने लाए। आपने हमारी रस्सी तोड़ दी थी, आपने एक दिन हमें भगा दिया, हम बहुत तेज भागे, इन्होंने फिर हमारा पीछा किया कि हमें जान से मार दें। हम जाके जंगल में छुप गए। आज आपने आवाज़ दी, हम आपकी आवाज़ पे आ गए। यानी दरिंदों के कानून में अल्लाह ने यह रख दिया कि तमाम दुनिया के इंसानों की आवाज़ तुम्हारे समझ में ना आए,
न इंसान तुम्हारी आवाज समझ सके, लेकिन जब नबी तुम्हें पुकारे तो फिर होशियार हो जाना, पहली आवाज पे आ जाना। आपने आवाज दी, हम आ गए। तो अब पता चला कि अल्लाह ने जो कानून जानवरों के लिए बनाया उसमें एहतराम इंसानियत भी रखा, एहतराम इंसानियत भी रखा। याद रखिएगा, कुत्ता सब पे भौंकता है, लेकिन अगर वो ये देख ले कि कोई शरीफ आदमी आ रहा है और सफेद लिबास पहने हुए है, वो शरीफ को पहचानता है, कभी शरीफ पर नहीं भौंकता। ये हमने खुद अपनी आंख से मंजर देखा है, इसलिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं। आंख से देखा कि उसे पता है तादाद में ज्यादा, लेकिन कोई शरीफ आदमी आ रहा है। भौंक रहे थे मगर चुप हो गए। अल्लाह ने उनकी फितरत में बदियत कर दिया कि शराफत का एहतराम दरिंदे भी जानते हैं, और ना जाना इंसान ने, ना जाना, कल तक जान रहे थे कि यह अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, शरीफ अरब है, सुल्तान अरब है। अल्लाह का नाम लिया तो पत्थर मारने लगे। दरिंदों और इंसानों में कोई फर्क है? कोई फर्क है? यही तो कुरान में सुनाया अल्लाह ने। ये दरिंदों का इतना जिक्र कुरान में क्यों किया, कीड़े मकोड़ों का जिक्र क्यों किया? ताकि हजरत इंसान को शर्म आए कि वो कानून पे अमल कर रहे हैं और तुम कानून तोड़ रहे हो, तुम कानून तोड़े चले जा रहे हो। तो अब जाहिर है कि अगर बताने वाला रहबर बाद नबी जो इस मंजिल पे आए कि जो आलमीन के लिए रहबर हो, जो नबी पहले आए वो अपने गांव के लिए नबी थे, अपने शहर के लिए नबी थे, अपने मुल्क के लिए नबी थे। देखिए इसमें फर्क है, यानी एक नबी एक मुल्क का नबी है, बस दूसरे मुल्क के मामले में नहीं बोलोगे, ये कुरान का हुक्म। बस तुम यहां तक के नबी हो, आगे का तुमसे मामला कोई मतलब नहीं। हजरत मूसा तुम मिस्र के नबी हो, हजरत नूह तुम इराक के नबी हो, है ना। हजरत इब्राहिम आप मक्के के नबी हो और फिलिस्तीन के नबी हो, बीच में कहीं नहीं बोलना। हजरत यूनुस तुम इराक के फुरात के किनारे के नबी हो। बाज़ अंबिया को कहा एक गांव पे मबूस किया, अब दूसरे गांव से तुम्हारा मतलब नहीं, एक गांव के नबी, बस गांव वालों को सुधारो। लेकिन अब तो नबूवत खत्म हो रही थी, इसने पुकारा गया अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, मुसलमानों नहीं, ईमानदारों नहीं, अय्युहन्नास, मैं आलमीन का रब हूं, ये आलमीन का नबी है। अब तुम कह दो जिसे वली बना रहा हूं वो आलमीन का वली है, वो आलमीन का नबी। गांव का नहीं, एक मुल्क का नहीं, एक शहर का नहीं, वो आलमीन का है। जहां जहां मखलूकात हैं सबका वली है, सबका वली है, और हर मखलूक अलग अलग। और यही इंसान जब वो बताएगा हसद नहीं करना, भाई भाई में हसद नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पलट के कौम कहती तो हजरत यूसुफ क्या, याकूब क्या, उनके तो भाइयों ने हसद किया था, अगर हम कर रहे हैं तो क्या। इसलिए सारी शरीयतों को मनसूख करके कहा गया मोहम्मद की शरीयत। अब मोहम्मद की शरीयत पर अली खड़े होके कहेंगे अब ये नहीं होगा, हसद नहीं होगा। अब पलट के कोई अली से ये नहीं कह सकता तुम्हारे घर में क्या है। अली के पास जितनी बीवियां, 18 बेटे, सब में मोहब्बत। खत्म हो गई तकरीर।
यहां तक आना था, जो इतनी मेहनत की बात खत्म हो गई। यही समझाना था। समझाना ये था कि रहबर इतना कामिल हो कि जिस बात को उम्मत को मना करे, उम्मत का एक फर्द पलट कर ये ना कह सके। अपने घर की खबर लीजिए, इतना कामिल है हमारा अली। अरे 4 बीवियों की औलाद होती है तो आपस में जंग हो जाती है। सऊदी अरब में क्या हो रहा है? अरे सौतेले भाइयों की लड़ाई की वजह से कितने हाजी मारे गए। एक ने मशीन गिरा दी, एक ने रास्ता बंद करवा दिया सौतेले को डाउन करने के लिए। दूसरे भाई ने अल्लाह के घर का ख्याल न किया। ये अली का घर है, ये अब्बास है, ये हुसैन है। आपने आसान समझा है। जो अल्लाह का कानून समझाने आया है वो कानून पर कितना अमल कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से था, नहीं, ये आपके इख्तियार में। आप अपनी औलाद को ऐसा बना सकते हैं, भाई भाई से हसद न करे। ये आपकी तरबियत पर है, ये आपकी तरबियत पर है। फिर माँ बाप की तरबियत किसे कहते हैं? ये अली की तरबियत का असर था कि बचपन से एक बात कहते चले जा रहे थे, अब्बास मैंने तो तुम्हें मांगा है हुसैन के लिए। दिल बढ़ता जा रहा था अब्बास का, प्यार बढ़ता जा रहा। कैसा सौतेलापन! और उससे बढ़ के जब हुसैन से कह दिया तुम्हारे लिए तो मांगा है, तो हुसैन ने गोद में लेकर 25 साल की उम्र से अब्बास को पालना शुरू किया। तो 32 साल बाप की तरह पाला। अली के बाद हुसैन बाप बन गए। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक चीज हो तो रजिस्टर्ड हो गई, मोहर लग गई, आयत आई, फमन हाजका फी है मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अपनाना व अपनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम शुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जाओ बेटों को ले जाओ, औरतों को ले जाओ, नफ्सों को ले जाओ। ये आयत कैसी है? किसी ने आज तक दुनिया के हर आलिम से ये सवाल बार बार क्यों नहीं किया? बेटों के सवाल सब करते हैं, अब्बास को गाजी क्यों कहा? अरे ये पूछो, ये नबी से जो कहा गया नफ्सों को ले जाओ, इसका क्या मतलब है? क्या नफ्स दिखाई देता है? बोले इस जगह पर नबी क्या ले जाए, क्या चीज ले जाए? बेटा दिखाई दे रहा है, खातून दिखाई दे, नफ्स क्या है? नफ्स तो कुरान में है ना, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आपने कहा नफ्स अल्लाह के अंदर जिस्म में होता है, अल्लाह ने रखा है। जैसे रूह है वैसे नफ्स है। नफ्स तो अंदर है, नफ्स तो नहीं दिखाई दे रहा, सबका अपना नफ्स है। और उसको एक दिन मौत का मजा चखना है। अंदर दिखाई दे रहा है? किसी ने नफ्स को देखा? मुंह से बोलो, दिखाई दिया नफ्स? नहीं दिखाई दिया, है अंदर। और अल्लाह कह रहा है नफ्स ले जाओ, तो नफ्स तो नबी के अंदर है। हर इंसान के अंदर एक नफ्स होता है, एक रूह, एक नफ्स। अनफुसना व अनफुसकुम, बहुत सारे नफ्सों को ले जाओ। क्या एक आदमी के बहुत से नफ्स होते हैं? जमा में औरतें हो सकती हैं, बेटे हो सकते हैं। नफ्सों क्या क्या नफ्सों?
क्यों नहीं पूछा? और अब तक क्यों नहीं पूछा जाता उलमा से कि ये क्या चीज है? चूंकि आपको याद है, और हाँ वो अली जो है रसूल के नफ्स हैं और वो ले गए, बस समझा दिया। दूसरा तो नहीं मान रहा, उससे कहिए अगर वो नफ्स नहीं मान रहा तो यहां नफ्सों क्या है? यही तो सबसे बड़ी दलील है, यही तो विलायत अली की सबसे बड़ी दलील है। नफ्सों को ले जाओ, नफ्स एक होता है। नफ्सों को ले जाओ, बहुत सारे नफ्स। कोई अकल में आ रही है बात? कुछ दिमाग में आ रही है? नफ्स, बहुत सारे नफ्स जो अंदर है। कितने नफ्स? एक को ले गए। कई अली मेरा नफ्स है। अल्लाह ने अली को नबी का नफ्स बनाया। आयत में हसन हुसैन को बेटा बनाया। ये कानून वहां से बन के आया, यहां नहीं बना। अल्लाह ने तय कर दिया, बेटे तुम्हारे हसन हुसैन, औरतों में सिर्फ एक औरत है तुम्हारे घर में और वो है तुम्हारी बेटी। बस रजिस्टर्ड हमारे यहां एक है। लेकिन नफ्स है बहुत से, और ले गए अली को, ले गए अली को। तो जमा में क्यों कहा? यानी मुबाहला होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। और जब भी मुबाहला होगा तो कभी एक नफ्स जाए, कभी 2 जाएं, कभी 3 जाएं, और कभी 12 जाएं, और कभी 72 जाएं। नफ्सों कहकर सिलसिले इमामत को सुनाया। अली एक है, इसी में 12 समाए हैं मेहदी तक। हर इमाम नफ्से नबी, अली नफ्से नबी, फिर हसन नफ्से नबी, फिर हुसैन नफ्से नबी। आजकल कौन है नफ्स? आजकल रसूल अल्लाह का नफ्स कौन है? मेहदी। परवरदिगार नबी को अपने पास बुला लिया, नफ्स को यहां क्यों छोड़ा? नफ्स को यहां क्यों छोड़ा है? नबी तेरे पास नफ्स यहां का तुम्हारी अक्लों पर चूंकि पत्थर पड़ जाते हैं, चूंकि हमने ये कह दी थी आए कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर अली की शहादत हो गई थी तो तुम ये समझते नबी का नफ्स मर गया, अली मर गए, मेहदी को जिंदा रखा। चूंकि नबी का नफ्स जिंदा है तो नबी जिंदा। मेहदी ने मौत का मजा नहीं चखा, सरकार ने भी मौत का मजा नहीं चखा। नफ्स जिंदा है ना, मौत नफ्स की वजह से आती है, नफ्स से नबी जिंदा है। ले क्यों गए? दिखाया चेहरा। ऐसे 11 और हैं, और 2 बेटे इसके आए हैं। ये 3 नफ्स भी हैं, ये 2 बेटे भी हैं और नफ्स भी हैं, और ये अली का नफ्स भी है और मेरा भी नफ्स है, और ये फातिमा का नफ्स भी है। नफ्सों भी आ गया, जमा में हो गया। एक अली, हसन हुसैन, नफ्सों को लाओ तो अली के नफ्स भी, नबी के नफ्स और फातिमा के नफ्स। नफ्स अभी आपके समझ में नहीं आया। अच्छा है ना समझ में, उम्मत के समझ में नहीं आया तो आप कोई उम्मत से बाहर थोड़ी हो। देखिए उम्मत की आदत ये रही, जो अली के लिए कहा वो खिताब, वो अलकाब ले लिया। चूंकि यहां पर नफ्स समझ में नहीं आया, इसलिए उम्मत का कोई आदमी नफ्से नबी नहीं बना। आयती समझ में नहीं आई, हमारे समझ में नहीं आ रही, चूंकि आपके समझ में नहीं आ रही इसलिए मुझे भी नहीं समझ में, इसलिए कि आपने मुझे बौला बना दिया। मैंने कहा इनके तो समझ में आ ही नहीं रही, अच्छा है फिर मुझे भी समझ में ना आए कि नफ्स कैसे होता है।
एक आदमी दूसरे का नफ्स कैसे बन जाता है, आपके समझ ही में नहीं आ रहा, तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। और चूंकि समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम समझा भी नहीं पा रहे और आप समझना भी नहीं चाह रहे, इसलिए कि अकल इस वक्त आपकी कहीं चरने चली गई और आप हमें देखे चले जा रहे हो, जहन में बात नहीं उतार रहे हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान के नफ्स को मौत आएगी, मौत का मजा नफ्स चखेगा। नफ्स जिंदा तो जिस्म जिंदा, नफ्स जिंदा, नफ्स जिंदा तो इंसान जिंदा, नफ्स मुर्दा तो इंसान मुर्दा, नफ्स जिंदा तो इंसान जिंदा, नफ्स मुर्दा तो इंसान भी मुर्दा, नफ्स मर गया इंसान भी मर गया, नफ्स जिंदा है इंसान जिंदा रहेगा। पूछा अली ने, मैं सो जाऊं बिस्तर पे तो क्या आप बच जाएंगे? कहाँ सो जाओ। अली को यकीन था मैं मर नहीं सकता, मैं नफ्से नबी हूं, अगर इन्होंने मुझे मार डाला तो नबी भी मर जाएगा। नबी को यकीन था अली मेरा नफ्स है, अल्लाह नफ्स को मौत नहीं देगा, मैं भी जिंदा अली भी जिंदा। चूंकि आयत किसी के समझ में ना आई, इसलिए कि जहां रूहानी आयत आ जाती है उम्मत के लोग मुहद्दिसीन मौरख़ीन नहीं ज़बानी नहीं खोलनी, तबसरा ही नहीं करना, है भाई हम क्यों चुप रहे, हमारे तो समझ में आ रहे, इसलिए कि हमें तो फ़ख्र है कि अली नफ्से पैगंबर है। और पैगंबर क्या है, वो किसका नफ्स है? अरे वो अल्लाह का नफ्स है, इसलिए अली भी अल्लाह का नफ्स है, मोहम्मद का नफ्स अल्लाह का नफ्स, इसलिए अली को नफ्सुल्लाह भी कहते हैं, जैसे वलीउल्लाह कहते हैं वैसे नफ्सुल्लाह भी कहते हैं। अली का खिताब है। अब अली अगर मर जाए तो अल्लाह का क्या होगा? इसलिए मेहदी की जरूरत है, मेहदी है तो वो है, मेहदी है तो वो है। जिस दिन मेहदी ना रहेगा ना दुनिया रहेगी ना इंसान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो है तो सब है। अभी जो तकरीर करेंगे ना मलीर में, वो इसी मौजू पे हो, वो है तो सब है, यही मौजू है आगे की तकरीर। वो नहीं तो कुछ नहीं। अरे इंसान जैसा इंसान हकीर, ना फरमाने परवरदिगार, किसी से मोहब्बत करता है तो कहता है अगर इसको कोई मार डाले तो मैं सारी जहान को आग लगा दूँ। जब महबूब ना रहा तो दुनिया को आग लगा दो। मोहब्बत चीज ऐसी है। अरे इंसान एक से मोहब्बत करता है, उसकी वजह से हर चीज से मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत में तो बनाया, तुम ना रहे तो कुछ ना रहा। तुम न रहे तो कुछ न रहा। बात है सारी मोहब्बत की। अल्लाह ने ऐलान किया नफ्स को ले जाओ। आज मुबाहले में बता दो नफ्स कौन, बताओ बेटा कौन, बताओ बेटी कितनी। ये सब में फर्क है। आज बताना है मेरे बेटे कौन है, अगली आयत में ये बताना है बेटियां कितनी हैं, और उसके बाद बताना है नफ्स कौन है और कितने हैं। सिलसिला इमामत बताना है इस आयत से, सिलसिला विलायत बताना है इस आयत से। बड़ी अजीम आयत है, आया मुबाहला, आया मुबाहला। तो अब पैगंबर का सिलसिला शजरा किससे चलेगा? या बेटे से चलेगा, या बेटी से चलेगा, या नफ्स से चलेगा। तीन के अलावा चौथा कोई सिलसिला नहीं। अपना तो कोई बेटा है नहीं,
अपने बेटे तो सब मर चुके, चौथा सिलसिला तो खत्म। अब सिलसिला क्या है? बेटे से नस्ल चले, बेटी से नस्ल चले, नफ्स से चले। अब हजरत इमाम अली रिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पे तशरीफ फरमा और मामून रशीद बातें कर रहा है। बादशाह वक्त ईरान और अरब का बादशाह कहने लगा कि देखिए, इंसाफ की बात यह है कि हमको भी रसूल अल्लाह से निस्बत है और आपको भी रसूल अल्लाह से निस्बत है। रसूल अल्लाह के चचा अबू तालिब की औलाद आप हैं, रसूल अल्लाह के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हम हैं। एक चचा से आप हैं, एक चचा से हम हैं, तो हम दोनों बराबर है। रसूल अल्लाह के दो चचाओं की औलाद, आप अबू तालिब के पोते, हम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पोते। तो आपको फख्र क्या है हमारे ऊपर? क्या फख्र है? हम और आप बराबर, आप भी सही है, हम भी सही है, बराबर की रिश्तेदारी है रसूल अल्लाह से। आपने फरमाया नहीं, हम तुम बराबर नहीं हैं। देखिए, ये नहीं कहा कि हम ज़्यादा हैं या तुम कम। ये आइम्मा के बात करने का एक तहजीबी और अखलाकी तरीका होता है जो दुनिया सीखे, पूरी दुनिया सीखे, सिर्फ आप ना सीखे, सब सीखे। आपके ज़रिए भी सब सीखे, इस मजलिस के ज़रिए सीखे। आपने फरमाया नहीं, हम और तुम बराबर नहीं हैं। इसमें ये तो नहीं साबित हो रहा ना कि कौन ज़्यादा है कौन कम। लेकिन देखिए, ये आइम्मा का तरीक़ा कार मोजिज़ा, उसको एहसास हो गया। यानी वो ये कैसे समझ गया कि ये अपने को ज़्यादा कह रहे हैं और मुझे कम। हो सकता है तुझे ज़्यादा कह रहे हो। दिल का चोर कैसे पकड़ा जाता है? आपने कहा नहीं, हम और तुम बराबर नहीं हैं। इमाम ने फरमाया हम और तुम बराबर नहीं हैं। उसने कहा अच्छा, आपको इसलिए फख्र है कि आप अपना अना में हैं। अच्छा, उस आयत की वजह से आप हमसे फख्र कर रहे हैं, क्योंकि मुबाहले में आप अपना अना में हैं। रसूल के बेटों की औलाद हैं हसन हुसैन की, आप अपना अना में आते हैं। आपने मुंह फेर के कहा ना हो ये आयत, ना हो ये फख्र, ना हो ये फख्र। अच्छा, अब तो चकरा गया। कहना अच्छा, आपको इसलिए फख्र है, आप निशाना में हैं, नबी की बेटी के बेटे, इसलिए आपको फख्र है। आप निशाना की आयत में आते। आपने फरमाया ना हो, ना हो, ना हो। तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, आप नफ्स को समझे ही नहीं, उम्मत नहीं समझी, मामून भी नहीं समझा था। वो कहाँ तक रुका? अपना आना और निशाना, दो ही चीजें तो मुझे समझी। उसने कहा अपना आना में, कहा ना हो। उसने कहा निशाना में, कहा ना हो। अब चुप हो गया मामून का। फिर आपको फख्र किस बात पर है? का सुन किस बात पे फख्र है? हम नफ्स नबी हैं, हम नफ्स में हैं। पता चला नफ्स का रिश्ता अपना आना और निशाना से अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि अली नफ्स है जो ज़हरा से भी अफजल है। हसन और यह है विलायत अली, यह है विलायत अली का एहतराम। का अच्छा अनफुसना में है, का दुनिया का कोई इंसान अनफुसना में नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें नफ्स नबी बनाया है। नहीं समझे आप? जितना मैं सोच रहा हूं मुझे लुत्फ आ रहा है। बेटे तो सबके होते हैं, बेटी तो सबकी होती है, लेकिन कोई किसी का नफ्स अपना नहीं सकता। ये सिर्फ नबी और अली के लिए हुआ, इसके नफ्स समझ में ना आया और अल्लाह ने कहा अली मोहम्मद के नफ्स हैं। अब नफ्स कैसे होता है, इसके लिए तो आप चकरा जाएं। अगर अशरा पढ़ो
अगर मैं बताऊं कि अली नफ्स कैसे बने, तो दो ही बातें हैं। हमारा नफ्स अंदर है, या हम नफ्स के कहने पे चलें, या हमारे कहने पे नफ्स चले। अगर हम नफ्स के कहने पे चले तो जहन्नुम में गए, और अगर हमारे कहने पे नफ्स चले तो हम जन्नत में गए। यही इंसानियत के कानून इलाही पे चलने की दलील है। जो नफ्स पे चल रहा होता है वो गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है। जो अपने नफ्स को खुद चला रहा होता है वो अल्लाह वाला बन जाता है। दिल भी नफ्स, दिमाग भी नफ्स, अंदर का खून भी नफ्स। 70 मानी है नफ्स के। सांस नफ्स, दम नफ्स, खून नफ्स, दिमाग नफ्स, दिल नफ्स। ये इतने माने हैं नफ्स के। इतनी चीजों को काबू में किया तो नफ्स काबू में। फिर आपके हाथ में है नफ्स। तो हजरत इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे राह से, देखा एक मजमा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? का एक राहिब है ईसाई, 120 साल की उम्र है, लोगों को दर्श देता है। सारे मुसलमान ईसाई बनने चले जाते। उसके पास तो मौजूदा बड़ा मुत्तकी जाहिद परहेजगार, मुझे भी ले चलना। पहुंचे आप, बैठ गए जाके उसके साथ। उसने आंखें उठाई, आप कौन हैं? कि मैं आखिरी पैगंबर की औलाद में। कहा अच्छा, इस दौर के इमाम आप हैं? कहा ये तू क्या कर रहा है सर? ये कैसे करता है? अब इमाम जवान, जवानी, इसलिए कि 25 साल की उम्र में तो शहादत हो गई। तो अब इस वक्त उम्र होगी इमाम की मुश्किल से 20 साल। 20 साल का जवान और वो 120 साल का। आपने कहा बड़ा तेरा चर्चा सुना है, बड़ी शोहरत सुनी, जो कहता है वो हो जाता है। का उसका करम है। आपने फरमाया कैसे ये सब तेरे पास इतना, कैसे ये उबूर आ गया, जो कहता है वो हो जाता है। का बस ये समझ लो, अब वो अपना तजुर्बा समझा रहा है इमाम को। बस ये समझ लो कि शुरू से मैं अपने नफ्स के खिलाफ चला, तो आज मैं इस मंजिल पे पहुंच गया। मैं जाहिद और इबादतगार हो गया। मैंने अपने नफ्स, अपने दिल, अपने दिमाग की बात नहीं मानी, सबको मैंने अपनी मर्जी पे चलाया। इसलिए मैं जाहिद बन गया, अबरार बन गया, मुत्तकी बन गया। अब जो चाहता हूं कह देता हूं, हो जाता है। साहिब मौजूदा बन गया। नफ्स को काबू में कर लिया, दिल को काबू में कर लिया, दिमाग को काबू में कर लिया। इमाम ने कहा कैसे किया? आहा, क्या शान है इमाम, कैसे किया? उसने कहा मसलन मेरे दिल ने कहा, मेरे दिल ने कहा ठंडा पानी पियो मजा आएगा। मैंने दिल को छिड़क दिया, मैंने गर्म पानी पिया। दिल तो काबू में कर। हर बात दिल कहता, मैं उसे ठुकराता और अपनी मर्जी उस पर लाद देता। इमाम ने कहा कैसे कैसे? उसने कहा बस, दिल ने कहा अच्छे से बिस्तर पे सो जाओ, ये नर्म तकिया, ये नर्म गद्दा। मैंने दिल को गुस्से से छिड़का, मैं जमीन पे सो गया। मेरे दिल ने कहा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाओ, डांट दिया मैंने दिल को। सूखे टुकड़े रोटी के खा लिए। अच्छा, दिल ने कहा ऐशो इशरत के नज़ारे। मैंने कहा ना,
मैं गोशा नशीन, बस मैं काबू में करता गया दिल को, दिल की हर बात को ठुकराता गया, दिल को मना करता गया, यहां तक के उबूर हासिल कर लिया। एक बार इमाम ने अंगड़ाई सीधे हुए कहा तो बस कह दे अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा दिल नहीं मानता। आपने कहा तो फिर बस कर ले। काश ऐसा हो जाए कि आज 8वीं तकरीर है और सब मुसलसल सुन रहे हैं। मैंने बात यहाँ से शुरू की कि यूसुफ से भाइयों को हसद हुआ। इस बात पे पूरी तकरीर 1 घंटे से हो रही है और बात को समझ लें कि मुझे एक जुमला कहने के लिए ये पूरी तकरीर करना पड़ रही है। इमाम ने कहा कलमा पढ़ ले, उसने कहा नफ्स नहीं मानता, दिल नहीं मानता। आपने कहा अभी तो तूने कहा कि हर काम तू नफ्स और दिल के खिलाफ करता है, दिल और नफ्स इस्लाम के लिए मना कर रहे हैं, तू फौरन कबूल कर ले। अब आप समझ गए होंगे नफ्स क्या है, दिल क्या है, खून क्या है, दिमाग क्या है, अक्ल क्या है, फिक्र क्या है, सब समझ गया। यानी नफ्स का गुलाम न बने। नफ्स का गुलाम बने तो क्या हुआ? इमाम से पूछा गया, शैतान को अल्लाह ने खल किया था, उसने सजदे से इनकार किया और अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुआ, तो अल्लाह ही का बनाया तो था। शैतान को किसने बहकाया? इमाम ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया, उसके नफ्स ने उसे गुमराह किया, उसके नफ्स ने उसे गुमराह किया। इंसान खुद गुमराह नहीं होता, उसका नफ्स उसे गुनाह पे माइल करता है, इसलिए नफ्स मौत का मजा चखेगा। फलसफा पढ़ा रहा हूं आसान करके, किसी की हिम्मत नहीं कि इतना गाढ़ा फलसफा आसानी से बच्चों को समझा दे। बड़े बड़े उलमा भूल जाते हैं इसको पढ़ते हुए, पढ़वा के देख लेना तो एक समझा सके। कितना आसान करता चला जा रहा हूं। अली मेरा नफ्स है, अली मेरा नफ्स है, जो मोहम्मद कहेंगे वही अली करेगा। आप समझ गए? अली कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो मोहम्मद की मर्जी के खिलाफ हो। नफ्स उसको कहते हैं जो जिस्म के कहने पर मुसलसल चलता रहे वही फातेह है। जैसे इस जुमले के लिए पूरी तकलीफ की थी, वो यूसुफ थे, उनके सौतेले भाई थे, ये अली थे, नबी के चचेदार भाई थे। अल्लाह ने जिनको मोहम्मद का नफ्स बना दिया और जो जो मोहम्मद कहते रहे अली वो करते रहे। जैसे अली मोहम्मद के नफ्स से, ऐसे ही अब्बास हुसैन के नफ्स। बिल्कुल इसी तरह जुमला शुरू करने से पहले क्या कहा था? कुछ वो होता है जो रजिस्टर्ड हो जाता है, अल्लाह कानून बनाकर कहता है मोहम्मद का नफ्स अली हैं, और कुछ रजिस्टर्ड नहीं होता, कुछ रजिस्टर उधर से नहीं होता, मर्जी इधर की होती है और अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। अली को नफ्स अल्लाह ने मोहम्मद का बनाया था, हुसैन ने अब्बास को अपना नफ्स बनाया, अल्लाह ने कहा कबूल है।
कबूल है, कबूल है। कबूल है। फिर तुम देखो, वक्त होता तो पूरी तकरीर हजरत अब्बास पर, अभी दो बाकी बात करेंगे। तो फिर ठीक है हुसैन, तुमने अब्बास को अपना नफ्स बनाया, फिर देखना हम अब्बास का रुतबा क्या बढ़ाते हैं। अब जो लोग इराक टीवी देखते हैं, कम से कम मुहर्रम में देखते हैं, पहली मुहर्रम को परचम कुशाई रौज़ा अब्बास पे होती है, लाखों का मजमा नीचे होती, वीडियो ज़ाया नहीं हुई, कंप्यूटर में पड़ी। जब चाहे खोल के कंप्यूटर देख लें। जिन्होंने पहली को नहीं देखा है इराक टीवी पे, अब देख सकते हैं। और फिर शान देखें कि परचम बदला जा रहा है। जुमला दे रहा हूं, वही करबला है। ये पहली मुहर्रम को इस मजमे को हुसैन के रोज़े पे होना चाहिए। क्यों? परचम बदला जा रहा है, सिर्फ मजमा नहीं देख रहा, हुसैन के मेरे भाई का रुतबा बढ़ाता है, रुतबा बढ़ाता है। तो हुसैन को तो मालूम है ना। देखिए क्यों, वक्त होता तो समझाता, ये अब्बास का रुतबा परवरदिगार क्यों बढ़ाता जा रहा है। एक आवाज आ गई, किसकी आवाज? जहरा बीबी की। अब्बास मेरा बेटा। अब रुतबा अब्बास का बढ़ने से कौन रोकेगा? अब्बास मेरा बेटा। अट्ठाईस रजब को जब हुसैन माँ की कब्र पे पहुंचे और माँ ने बेटे से बातें की और कहा हुसैन अकेले नहीं जा रहे हो, माँ भी साथ चल रही है, माँ भी साथ चल। और फिर आवाज़ आई, वो जो गैर माँ के शिकम से है लेकिन मेरा बेटा अब्बास, उसको बुलाओ। हाथ बांधे हुए अब्बास कब्र के पास आए और एक आवाज़ आई, अब्बास मेरा हुसैन तेरे हवाले। ये हवाले क्या है? यानी हुसैन की हिफाजत अब्बास करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ना हुसैन है ना अब्बास, हिफाजत है। कैसे जारी व सारी है, दुनिया कैसे देखे हुसैन की हिफाजत अब्बास कैसे कर रहे थे। तो बाहर निकल के देख लो, हर इमाम बाड़े की हिफाजत अब्बास का, और जुलूस में ताबूत पीछे, अलम आगे, अलम ने रोका हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़। वाह रे अब्बास, रुतबा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहाँ ख़त्म होगा ये रुतबा? कहाँ है बुलंदी अब्बास के फ़ज़ाइल की? तो हमने उलट डाला किताबों को कि हम देखते कि क्या है रुतबा अब्बास के। रवायत मिली अब्बास की सवार हयात में कि शिम्र खंजर लेकर हुसैन के सीने पे बैठ गया। अब कातिल खुद बयान करता है कि मैं खंजर फेरना चाहता था तो मैंने देखा हुसैन के होठ हिल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन कान तक आवाज़ ना आती थी। मैं समझ गया अल्लाह की बारगाह में हम लोगों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, जरूर बद्दुआ कर रहे हैं।
सुनने के लिए मैंने अपने कान हुसैन के होठों के पास लगा दिए, सुनूं तो कि बद्दुआ किस तरह करते हैं। लेकिन शिम्र कहता है मैंने साफ सुना, हुसैन कह रहे थे परवरदिगार तू इम्तिहान ले रहा था, हुसैन तेरे इम्तिहान में कामयाब हुआ। परवरदिगार मैं अब भी तेरी तस्लीम और रिज़ा के दरमियान हूँ। परवरदिगार अब भी कोई इम्तिहान बाकी है तो आखिरी इम्तिहान भी ले ले, हुसैन उस इम्तिहान से भी गुजर जाएगा। शिम्र कहता है मैं हैरान हुआ, मैंने फिर अपना सर उठा लिया और मैंने देखा कि हुसैन चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद कहता है शिम्र होठ फिर हिले। अब मैं हैरान हुआ कि पहले तो दुआ सुन चुका था, अब भला हुसैन क्या कहते हैं। मैं अपने कान हुसैन के होठों के पास ले गया और जो कुछ हुसैन ने कहा उसके बाद फिर हुसैन नहीं बोले, खामोश हो गए। खंजर चल गया मगर नहीं बोले। आखिरी जुमले हुसैन के ये थे कि 3 बार आहिस्ता आहिस्ता कहा अब्बा अब्बा अब्बा। मातब हुसैन